अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक की रहम और करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा नाश्ता रेडी था, मेरा और हस्बैंड का। चाय मैं नहीं पीती, ओनली हस्बैंड पीते हैं। तो यहाँ पे अंडा पराठा रेडी था, बस वो नाश्ता करके जॉब के लिए निकल गए। आजकल टाइम का क्या कहें, इतनी जल्दी भाग रहा है कि पूछें मत। और इसके ऊपर से बच्चों के एक्टिविटीज़ होते हैं, घर का देखना होता है, सारा कुछ होता है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। So who dropped you here? Dallin's mom? No, there's like 30 minutes of soccer practice. Here we go. Yeah. Alan, are you coming to soccer? So you're having 50 minutes practice? 30. What? यहाँ पे मैं आ गई थी अफ़ान और नमीरा को टूर्नामेंट गेम से पिक करने के लिए। तो मैं इनको यहाँ पे यही कह रही थी कि तुम लोग इतने ज़्यादा एक्टिविटीज़ में क्यों जॉइन होते हो। फिर मैं साथ में यही सोची कि ये जब यूनिवर्सिटी में जाना स्टार्ट कर देंगे तो उनके पास टाइम ही नहीं होगा, ये एक्टिविटीज़ कहाँ पे करेंगे जब। फिर साथ में मुझे ये भी ख़्याल आता था कि जब हम छोटे होते थे तो वहाँ पे हमारे पास कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं थे कि हम ऐसे एक्टिविटीज़ करें। बस जो हम भाई बहन जो खेल लेते थे, हमारे सिबलिंग्स मिलके जो हम खेल लेते थे, बस वही हमारे लिए एक्टिविटीज़ होते थे, ऐसे प्रॉपर नहीं होते थे। फिर यही सोचा मैंने कि हम आए यहाँ पे ये कंट्रीज़ में बस बच्चों के लिए, तो क्यों हम इनको रोक रहे हैं। I know him like the back of my hand. Careful! I'm gonna hit. Big nose. You're going from right? आज हमारी जो ट्रीट होगी पुटीन और आइसक्रीम की, वो है अफ़ान के साइड से। तो सारा कुछ जो है अफ़ान पे करेगा आज। Right? I'll just go with the strawberry. Faye, are you coming inside? Yeah or no? You better not bring your card inside. Mas 27. But I have soccer. Wow. I always like to be the odd one out. Faye, can you terrible. please This let me tastes put terrible, Mom. और यहाँ पे नमीरा की फ्रेंड को भी राइड चाहिए था, तो वो भी हमारे साथ थी। Mine looks so bad. Loki. I'm gonna start coughing now. Bye. Can you swallow the bubblegum pieces? Yeah. Good. थी नमीरा। वहाँ पे फिर हमने फ़े को जो है ड्रॉप कर दिया और ज़ियान हमारे साथ नहीं था, वो ऑलरेडी घर आ चुका था, वो स्कूल बस से आया और मैं इन दोनों को पिक करने के लिए गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कुछ। तो ये बॉक्स जो था ये डोर पे था रखा हुआ, तो मैं यहाँ पे बस आके, आपको होता है ना कि आपने क्या ऑर्डर किया है तो देखें, तो बस यहाँ पे मैं जल्दी आई और आके मैं बस देख रही थी। और इनकी पैकिंग भी अजीब ही होती है, बहुत मुश्किल से खुलती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो थोड़े सामान जो ऑर्डर किए थे, वो जो है ये स्लिप ऑन्स आप देख रहे हो, ये स्लिप ऑन्स जो है ये मैंने ऑर्डर की थी। मुझे चाहिए थी ये अब आप हज के लिए बोल लें या फिर नॉर्मल बोल लें, तो मुझे तो ये हज के लिए चाहिए, तो इसीलिए मैंने फिर ये जो स्लिप ऑन्स है ये मैंने ऑर्डर कर दिया था। और यहाँ पे जो है ये है सॉकर सॉक्स, ये जो है अफ़ान और ज़ियान के लिए, उनके सॉकर के लिए ये भी चाहिए था मुझे, ये भी इम्पोर्टेंट थे, तो ये मैंने फिर ये दो भी ऑर्डर कर दिए। एक अफ़ान के लिए है, एक ज़ियान के लिए। और इसके साथ देखिए ये जो है आपका फ्लास्क आप बोल सकते हो या वाटर बॉटल बोल सकते हो, पानी के लिए बहुत अच्छा होता है समर टाइम में ना, ये बहुत ज़्यादा ठंडा करता है, तो ये भी मैं ले जाऊँगी हज के लिए। डिपेंड करता है, अगर आपको वहाँ पे तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इट्स अगेन डिपेंड्स ऑन यू क्या आपको चाहिए या नहीं। और ये जो है ये शिंगाज है और ये भी सॉकर के लिए है, तो मैंने फिर ये बच्चों के लिए ऑर्डर कर दिया था, अफ़ान ज़ियान के लिए और मेरे लिए। और ये जो वाटर बॉटल है, मैं अभी सोचूंगी कि मैं ये लेके जाऊं या नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई है, पानी तो हुज्जाज को हर जगह अवेलेबल होता है। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ये लेकर जाऊं या नहीं, मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट आया, लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई नीडेड। मुझे दूसरे तो चाहिए थे, जो दूसरे यानी कि स्लिप ऑन्स तो चाहिए थे, और उसके अलावा बच्चों को जो है ये सॉकर सॉक्स और सॉकर तो उनको कैसा भी
इम्पोर्टेड हैं, उनको चाहिए था सॉकर के लिए। तो बस मुझे ये ऑर्डर करना था, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया और यहाँ पे देखिए मेरा पैकेज आ गया और मेरी तैयारी भी चल रही है। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द उसकी भी वीडियो डालूँगी कि क्या क्या मैंने तैयारी की है और कैसी चल रही है तैयारी। अच्छा, जब मैं ये पैकेज देख रही थी, मुझे जब भी हस्बैंड की कॉल आई, मेरे ख़्याल से कुछ मैं बच्चों को लेकर आ गई थी, 5:30 हो रहे थे। हस्बैंड ने कहा कि मस्जिद में जमात आई है तो आज खाना हमारी तरफ से जाएगा, तो तुम देख लेना क्या बनाना है। तो अब आपको पता है जब चिकन या मटन जो भी है फ्रीज़र में होता है, और हमारे पास ऐसा है नहीं कि ना हम जाके जब भी लेकर आएँ फ्रेश, क्योंकि हम बहुत छोटे टाउन में रहते हैं, हमारे पास इतनी सहूलतें नहीं हैं। तो मैंने फिर फ्रीज़र से निकाला और ये डीप फ्रीज़ होने भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे निकाल दिया था और हस्बैंड कह रहे थे कि ना 8:30 पे मगरिब है तो उससे पहले हम लेके चले जाएंगे। और हस्बैंड जॉब पे थे, वो कह रहे थे कि तुम सारा कुछ रेडी रखना, बस मैं आऊँगा और ये लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पे फिर सारा कुछ मैंने फिर रेडी कर दिया था जल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से वो डीप फ्रीज़ भी हो गया था। और उसके बाद मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था और मैं यहाँ पे बनाऊँगी हैदराबादी कच्ची बिरयानी, या ना दम बिरयानी जिसे कहते हैं, वो मैं बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने फिर चिकन मैरिनेट करके सारा कुछ रख दिया था। तो उसको एटलीस्ट एक आप अगर और ज़्यादा देर मैरिनेट करके रखो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं हाफ़ एन आवर तो मैरिनेट करके रखूँ। तो मैंने फिर मैरिनेट करके रख दिया था और यहाँ पे मैं चावल करूँगी बॉईल। और ये देखिए यहाँ पे मैरिनेट करके मैंने फिर दही और जो हमारी तली हुई प्याज जो होती है, फ्राइड ऑनियंस, ये सारा कुछ मैंने इसमें मिक्स करके ये सारा कुछ रेडी करके रख दिया था। बस मुझे यहाँ पे करना था कि चावल बॉईल करके उसमें डालना था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया, यहाँ पे जल्दी टाइम से पहले ही हो गया मेरा। लेकिन होता बस मैं इसीलिए डर रही थी कि क्योंकि वो जो चिकन है वो टाइम लेता है, अगर आप उसको फोर्सली निकालो ना तो फिर वो पीसेस जो है वो पूरे अलहदा हो जाते हैं बोन से, या फिर पीसेस टूट जाते हैं। तो ये मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने फिर उसको हाफ़ एन आवर टू 45 मिनट्स लगे डीप फ्रीज़ होने के लिए। लेकिन बहरहाल वो हो गया और यहाँ पे मेरे चावल भी बन रहे थे। बस मैं टाइम पे भी मेरी नज़र थी कि टाइम जल्दी, यानी कि सही टाइम पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। यहाँ पे पहले मैं बिरयानी जो है वो ओवन में दम देती थी, क्योंकि मुझे ओवन में बहुत टेंशन फ्री लगता था। बस मैं रख दूँ और 30 टू 45 मिनट्स के लिए छोड़ दूँ, वो खुद हो जाएगी सारा कुछ। तो मुझे ऊपर पतीला ऐसा रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी जब। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ना मेरा जो ओवन है वो बहुत ज़्यादा फुल हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा फुल है वो, जैसा कि जो फ्राइंग पैन होते हैं आपके, रोटी का तवा होता है, दूसरे जो कढ़ाई होती है, सारे कुछ आप मेरे जो चीज़ें हैं ना मैं ओवन में ही रखती हूँ। तो मैं जब मुझे ओवन में दम देना होता है तो मुझे ये सारा कुछ बाहर निकालना होता है, और अगर मैं बाहर ये निकालूँ ना तो सारा पसारा बिखर जाता है किचन में, तो मुझे ये सही नहीं लगता है। तो मैं इससे बेहतर यही कहती हूँ कि चलो भाई मैं अभी कुकिंग रेंज में स्टार्ट करती हूँ दम देना, तो ये अच्छी होगी या नहीं देख लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग रेंज पे भी जो मैं चूल्हे पे जो दे रही हूँ ना उस पर भी बहुत अच्छी दम होती है, कि आपको बस ऊपर पतीला रखना होता है, कोई हैवी चीज़ ना, तो बस अच्छी दम हो जाती है। और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट मेरी बिरयानी दम के लिए रेडी थी, और यहाँ पे टाइम हो रहा था 7:30, हस्बैंड आएंगे 8 तक। तो बस मैं यहाँ पे बिरयानी जो है दम पे लगा दूँगी, वो हाफ़ एन आवर उसको चाहिए दम पे, तो वो इंशाल्लाह अच्छे से दम हो जाएगी। तो चले, मेरा आधी टेंशन क्या ऑलमोस्ट 80% टेंशन चलेगी, बस अब दम है, दम पे हो जाएगा सारा कुछ। और यहाँ पे देखिए मैंने आज जो है, हमेशा मैं डिफरेंट चाय की पत्ती लेती हूँ मैं, क्योंकि चाय मैं नहीं पीती, हस्बैंड पीते हैं, तो मैं उनके ऊपर ट्राई करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि ये अच्छी लगी, वो अच्छी लगी, पत्ती कौन सी अच्छी है। तो मैं यहाँ पे अब के ये टाइम जो है मैंने लूज़ पैक्स लेके आए चाय की पत्ती के, वरना मैं जो है बैग्स जो होते हैं वो लेकर आती हूँ। तो अभी मैंने लूज़ टी लेकर आई, तो देखना है मुझे कि ये कैसी बनती है। और इसके साथ यहाँ पे देखिए मैंने रायता जो है, रायता भी बना के रेडी रख लिया था। जो ग्रीन वाला होता है वो मैंने बनाया था। मैं यूजुअली ग्रीन वाले नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैंने अभी ग्रीन वाला बना दिया था। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मेरी बिरयानी भी बहुत अच्छी तरीके से दम हो रही है। 30 टू 45 मिनट्स के बाद ये रेडी है। और इसको चेक करने का ये तरीका है कि आप स्पून जो है, स्पून का पीछे का जो हिस्सा है वो आप नीचे बॉटम पे लगाएं पतीले के। अगर वो मसाला नहीं आया, वो क्लियर निकला, तो इसका मतलब आपकी बिरयानी अच्छे से दम हो गई। ये टिप है कच्चे बिरयानी की। This looks like so much.
और यहाँ पे देखिए मेरी जो बिरयानी है वो दम होने के लिए टाइम लग गया था उसको, और यहाँ पे मगरिब की अज़ान भी हो रही थी। तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, वो कह रहे थे कि मैंने तुमको ऑलरेडी कहा था कि मगरिब का टाइम से पहले तुम जो सुना सारा कुछ रेडी करके रख देना, लेकिन हुआ नहीं। तो मैंने कहा नहीं नहीं बस हो गया है, बस 2 मिनट की बात है, ये सारा कुछ हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ मैंने पैक कर दिया था, बस अब वो निकलेंगे इंशाल्लाह। मेरा शायद सारा कुछ रेडी हो जाता था टाइम पे, लेकिन मेरा जो टाइम चला गया वो है जब चिकन मैंने निकाला था डीप फ्रोस्ट करने के लिए, उस पे ही मेरा ज़्यादा टाइम चला गया था, इसीलिए मैं लेट हो गई। लेकिन वाकई मगरिब की अज़ान हो गई थी, बस हस्बैंड रश में थे। यहाँ पे मैंने साथ में दे दिया था स्पून्स, प्लेट्स, फोक्स, ग्लासेस और वाटर बॉटल, साथ में ड्रिंक्स। और ये सारी चीज़ें इन्होंने लोड कर ली थी और फिर ये निकलने के लिए रेडी थे। बहुत ज़्यादा ये लेट हो रहे थे। ये निकल गए मस्जिद के लिए, नमाज के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा सारा कुछ। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल होता है, यानी आप कम टाइम पे आपको बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि आपको अगर नॉर्मल बिरयानी बनानी हो तो कोई बात नहीं, जब आप अगर हैदराबादी यानी कि कच्ची अखनी की बिरयानी बना रहे हो तो थोड़ा सा मसला हो जाता है, क्योंकि फिर आपको डर होता है कि ना पता नहीं वो यानी टेंडर होगा या नहीं, वो सही से पकेगा या नहीं, ऐसा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही से हो गया, और बच्चे भी उनके साथ गए थे, और ये हस्बैंड कह रहे थे कि बस हम मगरिब और शाम वहीं पर पढ़ के आएँगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा मगरिब का टाइम हो रहा था। और बस आज का मेरा वीडियो इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अपना ख्याल ज़रूर रखिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड एन्जॉय द लाइफ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।